बहुत कमेंट आते हैं कि मोना आपका डोसा एंड इडली ना बहुत ही परफेक्ट बनता है। हम लोग कितना भी कोशिश करें बन ही नहीं पाता है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। बोलते हैं ना हर परफेक्ट चीज़ एकदम से नहीं बनती है। मुझे याद है पहली बार जब मैंने इडली डोसा का बैटर बनाया था, उस वक्त फर्स्ट टाइम शादी के बाद मेरे पापा एंड मेरे फादर इन लॉ दोनों इकट्ठे मेरे पास आए हुए थे। और मैंने मम्मी से पूछ के ना इडली बैटर बनाया हुआ था कि मैं सुबह उठ के दोनों पापा के लिए डोसा बनाऊंगी। तो सुबह जब उठी वो इतना ज़्यादा फर्मेंट हो गया था एंड पूरा बाहर निकल गया था। तब मुझे पता नहीं था कि इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना ये थोड़ा सा सेटल हो जाता है एंड वो इसी तरीके से फर्मेंट होगा। ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और मैं उसको देखे इतने टेंशन में आ गई थी कि अब क्या बना के खिलाऊंगी, क्योंकि मुझे उस वक्त उतना कुछ ब्रेकफास्ट बनाना आता भी नहीं था। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। मेरी मम्मी को कॉल करके मम्मी के ऊपर भी मैंने गुस्सा हो गई थी, यार मम्मी कैसे बताया, आपने जैसे बताया वैसे बनाया, पूरा ख़राब हो गया, सब कुछ निकल गया। एंड मम्मी को वीडियो कॉल करके दिखाती तो सही होता। एंड उतना भी मैंने नहीं करा था। हड़बड़ी में मैंने क्या करा था, पूरा का पूरा जब सब लोग घर से मतलब उठे नहीं थे, घर पे दोनों पापा महेंद्र कोई भी नहीं उठे थे, मैंने क्या करा डर के मारे ना पूरा का पूरा बैटर सिंक में डाल के फेंक दिया था। एंड उसके बाद जाके जब महेंद्र उठे मेरे पापा सब लोग थे, मैं ना रोने रोने जैसे हो गई थी। तो मेरे पापा आए थे, बोले क्या हुआ, क्यों ऐसे हो रही है। मैं बोली नहीं कुछ नहीं। तो शायद पापा को लग गया होगा कि इसको शायद नहीं हो रहा है बनाना। तो पापा क्या करे तो जाके ब्रेकफास्ट लेकर आ गए। हमारे घर के पास में ही होटल था तो लेकर आ गए थे। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बोला, यार मम्मी पता नहीं ये तो एकदम से बाहर आ गया था। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि वो इसी तरीके से फर्मेंट होता है एंड उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना पड़ता है। शायद थोड़ा सा ज़्यादा फर्मेंट हो गया या तो फिर क्वांटिटी कम, मतलब जो कंटेनर छोटा पड़ गया होगा इसी के लिए बाहर निकल गया फर्मेंट होके। एंड उसके बाद से जब मैंने बनाया तब थोड़ा सा आइडिया लगा के बना के अब परफेक्ट बन गया है कि कौन सा क्वांटिटी कितना क्वांटिटी। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी मम्मी एंड मेरे मदर इन लॉ ना दोनों मुझसे पूछते हैं कि तो ये चीज़ किस तरीके से बनाती है, बहुत टेस्टी बनता है। एंड ट्रस्ट मी जब वो मुझे कोई पूछते हैं ना इन दोनों में से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यही होता है धीरे धीरे बनाओ ना, हर की सबकी फर्स्ट टाइम की स्टोरी कुछ इसी तरीके से होती है। आपकी ऐसा कोई स्टोरी है क्या, कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ हाँ, चेंज कर दिया मोशन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग तो सुबह से ही मैंने शुरू कर रखा है, बट अभी बस नहा धो के पूजा कंप्लीट करके आई हूँ। चेंज करूंगी, कुछ यहाँ पे सनस्क्रीन लगाना, क्योंकि जितनी ज्यादा धूप हो रही है ना, मेरा हाथ का इसका स्किन देखो, मतलब कुछ भी करो हाथ में कितना भी लगा लो, चाहे अच्छे से आप लोगों से बार बार ये अप्लाई करना, मैं थोड़ी सी भूल जाती हूँ हाथ पे। चेहरे को तो थोड़ा सा केयर कर भी लेती हूँ, हाथ का मैं भूल जाती हूँ। उसके चलते इतनी टैनिंग हो जाती है ना बहुत जल्दी। चेन्नई में बहुत ज्यादा धूप होती है, मतलब 3-4 बजे भी महंगा को लेने के लिए जाते हैं ना, उस टाइम पे भी इतना ज्यादा धूप, बाप रे। एंड आपकी जगह पे धूप कैसी है मुझे जरूर बताना। और एक चीज, ये सिर्फ ना सन डैमेज एंड सन टैन से बचने के लिए नहीं होता है। अभी जैसे कि मेरा रिसेंटली बर्थडे गया है, थैंक यू सो मच इतना सारे बर्थडे विशेष देने के लिए। और यस, बहुत लोगों ने पूछा ना कितनी एज की हो गई, तो मैं 33 ईयर्स की हो गई हूँ, अभी मुझे चल रहा है। तो देखो 30 के बाद आपकी एजिंग प्रोसेस थोड़ा तो चालू हो ही जाता है। अभी वो नेचुरल है, हम उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उस प्रोसेस को हम थोड़ा सा स्लो डाउन तो कर ही सकते हैं आज के डेट में। कैसे? कुछ नहीं करना है आपको, डेली अपना मॉइस्चराइजर एंड अपना सनस्क्रीन, इन दोनों को अपने एम रूटीन मतलब मॉर्निंग रूटीन में भूलना ही नहीं है। तो एजिंग प्रोसेस को ना थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेता है। यूवी रेज जो इतना होता है ना बाहर, उससे थोड़ा सा स्किन को प्रोटेक्ट करता है। बहुत लोगों को देखना यहाँ पे ना काला काला होगा, वो धीरे धीरे स्टार्ट होकर ऐसे ऐसे फैलता जाएगा। उसका पिगमेंटेशन की तरह आपको क्या बोलते हैं, झाइयां, उस तरीके से ना ब्लैक 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 आपको दिखने लग जाएगी वो धीरे धीरे। वो क्यों होता है पता है? वो मोस्टली होता है जो सन की वजह से जो आपका स्किन डैमेज हो रहा है ना, उसके लिए वो ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाता है। उससे भी आपके स्किन को वो बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। ऐसा होता है कि बहुत गर्मी हो रही है, मुझे कुछ लगाने का मन नहीं कर रहा ना, तो मैं सिर्फ सनस्क्रीन यहाँ पे ये है कि और स्किन का बहुत टाइम से आपको दिखाया हुआ था, ये सारे स्किन के लिए आपके स्किन के अकॉर्डिंगली मिल जाते हैं, तो उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड ये देखो कितना जल्दी ये स्किन में पता ही नहीं चलेगा आपको, कोई वाइट कास्ट नहीं, कुछ भी नहीं। एंड सन की वजह से ना स्किन कैंसर भी होने के भी बहुत बार चांसेस हो जाते हैं, उससे भी हमारे स्किन को वो प्रिवेंट करता है। मेरे पास तो ये पूरा किट है, मतलब 5 प्रोडक्ट मुझे मिले हैं एम पीएम रूटीन के लिए, बहुत ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे। तो उसमें वो मुझे पड़ा था 2100 रुपए का, लेकिन वो 2 महीने से ऊपर हो गया है, मेरे पास है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 20 दिन में डॉक्टर का ना रूटीन चेकअप होता है वहां पे, मतलब
आपका कैसा इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, वो भी वो लोग पता करते हैं। 98% लोगों का 3 हफ्ते के अंदर उनको रिजल्ट दिखना मतलब पता चल ही जाता है। अब तक तो बहुत सारे लोग क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहली बार अगर कोई कर रहे हो या तो फिर किसी को सजेस्ट करना चाह रहे हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट में पिन कर दूंगी, वहाँ से दे देना। डाउनलोड कर लेना है पहले ऐप को, एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से जैसे पेज आएगा ना, आपको फोटोज़ वहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे टेक फोटो पे क्लिक करोगे, फ्रंट साइड प्रोफाइल पे आपको अपना फोटोस अपलोड करना है। देखो फोटोस अपलोड करना बिल्कुल सेफ है, एकदम सिक्योर एंड कॉन्फिडेंशियल होता है, जो कि सिर्फ डॉक्टर ही देखते हैं, कोई और इंसान डाउनलोड नहीं कर सकता, ठीक है। फिर जैसे आप अपना फोटोस अपलोड करोगे, डॉक्टर्स उसको देखेंगे, वो स्किन डॉक्टर्स ही होते हैं, देख के क्या आपका प्रॉब्लम है आपके साथ बातचीत करेंगे, आपको स्किन इश्यूज़ है क्या और क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए एक ट्रीटमेंट किट बनाएंगे जो कि स्पेसिफिकली आपके लिए होगा, एंड आपके घर पे वो बहुत ही जल्दी डिलीवर भी हो जाएगा। कैसे क्या यूज़ करना है, डाइट चार्ट, लाइफस्टाइल मेंटेन करेगा, सारा डिटेल्स वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर किसी को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। तो पहली बात तो हम लोग जाने वाले हैं माइका के स्कूल, वहाँ पे उसको आज बुक्स मिलने वाले हैं 4th ग्रेड के। अभी उसका ओपन हाउस इस वीक के एंड तक होगा, फिर उसका समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो 1 मंथ का होता है ना, बीच में कोर्स पढ़ाते हैं वो लोग स्कूल में, एंड सिलेबस वो माइका के आई थिंक 6th स्टैंडर्ड के बाद में ही उनके स्कूल में, उससे पहले नहीं है। चलो ठीक है, तब तक एंजॉय कर लेते हैं वेकेशन। खाना खा के फटाफट, सब लोग तो खा ही लिए थे, मैं ही थोड़ी सी लेट हो गई थी, तो जल्दी जल्दी खा के चाय थोड़ा सा पी लिया, नहीं तो सिर बहुत दुखेगा। एंड मैं निकल रही हूँ जाने के लिए। आज का मौसम थोड़ा सा सही है वैसे, तो मोक्ष भी आज सुबह से रेडी है, उसको लग रहा है उसको भी बुक्स मिलेगा, पेंसिल्स मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें, अभी पता नहीं क्या ही होने वाला है, लेट्स सी। देखो फिर मौसम ना, अगर इतना ज़्यादा 11 बजे नहीं 11:30 तो बजे गया था घर से निकलते निकलते गए, फिर आधा घंटा भी नहीं लगा, मतलब 15 मिनट तो लगता है स्कूल जाने में, फिर 5-10 मिनट के बाद पहले ही हम लोगों ने ऑर्डर ऑनलाइन कर लिया था, तो बस जाके स्कूल में रिसीव करना था। पिछले साल क्या था पता है, जैसे हम लोग को ऑर्डर करना था वो ही लोग घर पर डिलीवर कर रहे थे, उसमें बहुत लेट होता था। तो ये वाला इस बार सही किया स्कूल वालों ने कि ऑर्डर कर लो ऑनलाइन, फिर घर स्कूल में आके ले लेना। यार आप एक बात बताना, आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, एंड उनके जो बुक्स नोटबुक सारा स्कूल से मिलता है, आपको कितना पैसा लगा है? ठीक है, वो तो बेसिक ही है आजकल, बट बहुत बार ना ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा पैसा वहाँ पे खर्चा हो रहा है ना, स्कूल वगैरह में क्या ही करेंगे। बुक्स वगैरह लाके घर में हम लोगों ने उसको रख दिया, बहुत बुक्स है यार, घर जाके आपको दिखाती हूँ। तो फिर वहाँ से हम लोग आ गए, मैंने आई थिंक आपको बताया था डी मार्ट है हमारे घर के पास, नया ओपन हुआ है, बस 2 किलोमीटर के रेंज में, तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगता है जाने में डी मार्ट, एंड ये थोड़ा सा बड़ा वाला है, एंड बहुत सारी चीज़ें थी। मेरा जो ये कपड़े रखने का एक बास्केट जो पहले वाला था वो टूट गया है, लेना था लेकिन अभी नहीं लूँगी, अभी तो समर वेकेशन ही है, तो बाहर ही जाना है, तो फिर रहने देते हैं, आने के बाद करेंगे ये सारे शॉपिंग। तो सारे मैं देख कर जा रही हूँ, तो ये 749 में था डिस्काउंट में, तो लेट्स सी, और भी ज़्यादा ऑप्शंस थे, आने के बाद देखते हैं। ये बढ़िया है, इसको हम लोग उड़िया में बोलते हैं पौनी की, आप लोग क्या बोलते हो बताना। और उसके साथ साथ इसमें नारियल ग्रेट करने का भी था, बेडशीट्स बहुत सुंदर थे, मेरे तो मन मतलब कर रहा था मैं ले ही आऊँ, बट लाई नहीं, देखते हैं बाद में क्या होता है। चलो घर चलते हैं, बाद में बात करती हूँ। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 3 एंड मेरी हालत खराब हो गई यार, सुबह उठ के, मतलब वीकेंड वाले दिन भी इतना कुछ करना पड़ता है। और आज हम लोग ये बुक्स लेकर आए माइका के स्कूल में जाके। उसके बाद हम गए थे डी मार्ट, हमारे घर के पास नया डी मार्ट ओपन हुआ है, मैं आई थिंक किसी ब्लॉग में मैंने बोला था, तो वो हो गया था ऑलमोस्ट, आई थिंक 1 अप्रैल से हो गया था, बट हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। तो आज का मौसम भी थोड़ा सही था तो चले गया, अदरवाइज नहीं जाते, धूप होता तो चेन्नई की धूप में बाहर ही नहीं निकल सकते। मेरा सर पर इतना ज़्यादा मेरा सिर दुख रहा है अभी, बाप रे, पता नहीं क्यों दुख रहा है, मुझे नहीं समझ में आता। जिनको माइग्रेन होता है ना उनको पता होगा। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, क्या मैंने मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, या तो क्या मैंने लेट सो गई मैं रात को बहुत, या मैंने पानी नहीं पिया ठीक से, या धूप लग गया मुझे। धूप तो था नहीं आज उतना ज़्यादा, पता नहीं क्या, बट ये साइड दुख रहा है बहुत मुझे। मोस्टली इस साइड में माइग्रेन होता है मोस्टली हर बार, बट पता नहीं क्या यहाँ पे क्यों पेन हो रहा है, कौन सा टेंशन है पता नहीं। एंड यस, माही काका आने देखो जी रहो, कौन बाबा, माइका का 4th स्टैंडर्ड का बुक्स है, नोटबुक्स आया है, उसको देख के पता नहीं शायद मुझे टेंशन आ गया होगा। यार क्या है, इतना ज़्यादा बुक्स है, इतना ज़्यादा नोटबुक्स है, वो क्या लिखेगी, उसको क्या लिखना है, क्योंकि टेंशन मुझे हो रही है। क्यों पता है, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे ही है वो सारा। ये है उसके इतने सारे 4th स्टैंडर्ड के नोटबुक्स, इतने सारे नोटबुक्स। कितने नोटबुक्स है माइका, ये
एंड ये है इसके सारे बुक्स, और इसमें सारे ये टेक्स्ट बुक नहीं है, इसमें अलग अलग भी होता है। एक बार इसको स्कूल में डिक्शनरी भी दिया गया है, और ये स्टोरीज फॉर मी करके कुछ एक बुक दिया गया है। ये भी आई थिंक लिटरेचर रीडर कुछ एक स्टोरी बुक जैसा है, वो उसको मिला है स्कूल से। हिंदी में उसको इस बार आई थिंक 3 बुक्स है। ये है हिंदी पाठशाला, तो ये कुछ है लिविंग इन हारमोनी। आपके में अगर आपका कोई बच्चा 4th ग्रेड में है तो आपको पता होगा। आपकी सेम बुक्स है क्या? सीबीएसई बहुत लोग बोलते हैं माइका कौन सा में है, वो तो वो सीबीएसई में है। ये है इंग्लिश ग्रामर, और उसके बाद ये कुछ एनवायरमेंटल स्टडीज। फिर मैं आपको एक और चीज बता दूं उसके बाद, ये है एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 1, ये है पार्ट 2। कौन पढ़ी वाला झियो तब मेरे मुंडो बता नहीं। ये है स्कूल एटलास, ये है पता नहीं एटलस, हमें तो एटलास को लोडिया रे। ओके, व्याकरण वाटिका ये है। ओके लो, ओके चलो, ये है हिंदी का एक और। हिंदी में इसकी 3 बुक्स है इस बार, इसे देख पढ़ा नहीं जाता अच्छे से। ये है विथ मेंटल मैथ्स कुछ है। हाँ एमती कौन है पाठ पढ़ला जड़ा पड़ो से को। हाँ से को। ये है मैथ्स बुक। मैं तो बोलती माइका थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर ले माँ, एटलीस्ट मैं वो ड्राइंग बुक आने जा। वो मैं बता, ये है एक मिनी डिक्शनरी। जा श्रीराम जा। हमारे में होता था गणित, साहित्य, इंग्रजी, विज्ञान, सामाजिक। आगे आगे समझ नहीं आ रहा है। वो छोड़ो। फिर इतिहास, भूगोल। ये उसका এটা হচ্ছে চিত্র। चित्र माने ड्राइंग। ये इस बार कुछ ऐसा मिला है इसके स्कूल में, पता नहीं क्या ही ड्राइंग करेंगे ये लोग। इसका यही फेवरेट सब्जेक्ट है ड्राइंग इसका। तो अभी इसको कवर, माइका को कवर चढ़ाना नहीं होता, उसको पसंद नहीं है, तो वो सारा ऐसे ही लेकर जाएगी। ये उसका एक मतलब अच्छी बात है, बोली कि मेरे को कवर नहीं चढ़ाना। मुझे सारे स्टिकर लगा के नेमिंग वगैरह करना पड़ेगा। अब इसके लिए स्टिकर खरीद के करना पड़ेगा। भूगोल पढ़ती लोग जे भूगोल इतिहास पढ़ी वो इतिहास। वो कितनी बड़ी। चलो इसको रखती हूँ, मेरा सिर दुख रहा है, चाय पीऊंगी, फिर मैं इसको डांस क्लास छोड़ कर आती हूँ। पहले पहले ना उसके बुक्स में भी मैं कवर कर लेती थी, लेकिन उसको ये होता है कि मम्मा कवर मत करो, ट्रांसपेरेंट वाला कवर होता है वो भी नहीं करने के लिए वो बोलती है, क्योंकि बुक्स वगैरह बहुत अच्छे से होता है मम्मा, आप कुछ भी मत करो नहीं तो फिर पता नहीं चलता। मैं उसका फ्रंट कवर देख के ही पता करती हूँ कौन सा क्या बुक है। नोटबुक में सोच रही हूँ कि ट्रांसपेरेंट वाला जो आता है उसको वही पसंद है, ब्राउन वाला आता है उसको करना ही नहीं होता है उसमें, तो वही वाला कर दूँगी ताकि पूरे साल नोटबुक अच्छे से चल जाएगा। नहीं तो फिर बच्चे हैं छोटे छोटे, पड़ जाएगा नहीं तो फिर बाद में ना बहुत मुश्किल ही होता है। एंड आई एम श्योर बाकी जो मेरी तरह मम्मियाँ हैं उनकी भी यही सारा रूटीन अभी चल रहा होगा। बज रहे शाम के 6:30 एंड ये देखो इतना ज्यादा अभी भी जो अंधेरा हुआ ही नहीं है। एक टाइम होता था 4 बजे अंधेरा अंधेरा सा हो जाता था। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच आलू वाला। स्टफिंग देखिए, बात यह है कि आज सुबह का हम लोग बनाते हैं ओडिया में। मैं ऐसे को क्योंकि मैंने स्टैंड लगाया नहीं है एंड कैमरा का प्लेसमेंट नहीं हो रहा है सही से। तो ये है आलू भरता। ओके, ये मैंने दोपहर में बनाया था लंच के लिए, जो कि थोड़ा सा मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा बनाया था कि मैं शाम को बनाऊंगी ब्रेड में इसको स्टफ करके। ब्रेड खत्म नहीं हो रहे थे, आलू था तो मैंने बना दिया। खाली प्लेन प्लेन कौन खाएगा आलू फ्राई करके, तो चलो बनाते हैं। कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है, 2 ब्रेड चाहिए और ये वाला अगर कुछ चटनी अगर आपके पास, बहुत लोग ग्रीन चटनी बना के रखते हैं वो भी ऐड कर सकते हो, उसमें भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मुझे ये बहुत पसंद है। देखो बिल्कुल हेल्दी अगर आप देखना चाहते हो तो नहीं है, अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन ये तंदूरी मेयो ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ एंड ये मुझे बहुत पसंद है। एक ब्रेड ले लेना है, या तो फिर आप जो व्हीट ब्रेड आता है वो भी ले सकते हो। मेरे पास सही था मैं ये यूज़ कर रही हूँ। एंड आलू वाला जो है वो मैं इसमें स्टफिंग ऐड कर रही हूँ। एंड आप चाहो तो घर पे भी बनाकर भी दोबारा से ऐड कर सकते हो। तो उसमें सारे मसाले तो ज़्यादा कुछ मुझे ऐड करना नहीं पड़ेगा। फिर मैंने एक चीज़ लगाया, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ऐड करा, बटर या तो फिर घी, किसी में भी आप लोग इसको अच्छी तरीके से टोस्ट कर सकते हो। टोस्टर यूज़ कर सकते हो, मैं टोस्टर यूज़ नहीं करती क्योंकि उसको क्लीन करना बाद में बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। छत पे
पे थे सारे एंड माहिका भी डांस क्लास से आ गई थी, वो बाहर खेल रही है अपने दोस्तों के साथ। मोक्ष मैं एंड महेंद्र हम तीनों छत पर हैं। तो माहिका का अभी सारे बच्चों का छुट्टी हो गया ना, जब एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे तो बच्चे खेल भी नहीं पा रहे थे। अभी तो बड़े आराम से मोक्ष भी चला जाएगा थोड़ी देर बाद नीचे खेलने के लिए सबके साथ। मैं ये बना रही थी ना, इसी के लिए वो भी बेचारा वेट ही कर रहा था। एंड छत पे आराम से इंजॉय करा, खा के ना नीचे आई, फिर मोक्ष थोड़ा सा खेलने के लिए गया बाहर। एंड इसको ये जो यो बोलता है वो यो उसको खेलना था, तो क्या करेगा, वो बेचारा खेल ही नहीं पा रहा था। तो इसको महेंद्र ने ऐसे टांग दिया है, उसमें ना वो कूद कूद के जंप करके उसको बैंग करने की कोशिश करता है। छोटा सा था, कंघी लेके कर रहा था, हुआ नहीं। देखो कितने चालाक होते हैं बच्चे, बड़ा सा रोलर वहाँ के टेबल के नीचे से लाके वो पेपर लाके करने लग गया था। बड़ा अच्छा है बच्चा ना, इसमें वो मोस्टली 15-20 मिनट एंगेज हो ही जाता है। एंड मोक्ष 15-20 मिनट एंगेज हो रहा है, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। ये घड़ी बंद हो गई है, इसको सही करना पड़ेगा। मैं क्या कर रही थी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये नीचे वाला बेडरूम का कबर्ड है, इसको पूरा 1 2 3 4 5 इसमें रैक्स है, तो मैंने खाली करा है पूरा। इतना सामान, कूड़ा कचड़ा जो फेंकना है वो सब कुछ भरा हुआ था, निकाला हुआ है। अभी इसको पोंछ के अच्छे से, मतलब सूखे कपड़े से डस्टिंग करा, फिर गीले कपड़े से इसको अच्छे से पोंछा हुआ है। इसको मैं माहिका के सारे बुक्स वगैरह, मोक्ष के अलग से, फिर इनके स्कूल की चीज़ें वो सारे रखने वाली हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ टाइम टू टाइम सारी चीज़ें कर सकूँ, लेकिन सच बता रही हूँ, अकेले घर, मेरे काम, दोनों बच्चे, खाना अलग अलग बच्चों के लिए बनाना, सब कुछ एक साथ नहीं हो पाता कभी कभी मैनेज, बट कोशिश तो करती हूँ। बेचारा महेंद्र के आज छुट्टी थे, वो भी मेरे साथ काम में लग गए थे, तो इसको कम समेटने के लिए मुझे करीब 2 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाती हूँ क्या हुआ क्या नहीं। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। एंड अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लेना। बाय।